हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन बाय पीएसके में। दोस्तों, उम्मीद होगा सीटेट दिसंबर 2000 तैयारी कर रहे होंगे। इसी के क्रम में दोस्तों आज हम लोग पर्यावरण सब्जेक्ट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो जानवरों से संबंधित रहेगा। दोस्तों, जानवरों में हम लोग हाथी, सलात, बाघ, चींटी, केंचुआ, मच्छर और कुत्ता, सांप के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। बात करते हैं दोस्तों पहले जानवर के बारे में। जानवरों से कुछ संबंधित प्रश्न है जो यहाँ से बनते हैं। पहला देख लेते हैं पॉइंट रहेगा हम लोग का, जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होता है वह उनके बाल के रंगों के कारण होता है। दोस्तों प्रश्न बनता है कि बताइएगा जो जानवरों पे बालों का रंग होता है रंग बिरंग, वो किसके कारण होता है? तो उसके बालों के रंगों के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दिन में जगने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं, ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। और रात में जगने वाले जानवर हर चीज को सफ़ेद और काली दिखाई देता है। जैसे कि बात करें दोस्तों, आपका उल्लू हो गया, उल्लू जब रात में जगता है तो उसको सफ़ेद और काली रंग ही दिखाई देता है, ध्यान रखेंगे। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली। छिपकली की बात करते हैं दोस्तों, सर्दी आने वाली है, आप देखेंगे कि छिपकली बहुत कम ही दिखेंगी। ये कहाँ चली जाती है? तो लंबी गहरी शीत नींद में चली जाती हैं, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं कुछ जानवर जो तूफान या भूकंप आने के समय अजीबो हरकत करने लगते हैं। जैसे कि कुत्ते की बात करें दोस्तों, भूकंप या तूफान आने से पहले ही जो है इधर उधर भागना या भौंकना शुरू कर देते हैं। सांप की बात करें दोस्तों, चूहे की बात करें तो ये सब जो है भूकंप या तूफान आने से पहले ही अजीब हरकत करने लगते हैं। जंगल में रहने वाले लोग भी समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। जानवरों में देखने की शक्ति तो होती ही है दोस्तों, खास करके सूंघने की शक्ति अधिक होती है। जानवरों वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। हाँ दोस्तों, ये तो पता है दोस्तों कि सभी जानवरों की अलग अलग अपनी अपनी भाषाएं होती है। अगला फैक्ट है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिस जानवर के बाहरी कान होते हैं, जैसे हम लोग का बाहरी कान हुआ, जैसे कि गाय का हुआ, भैंस का हुआ, क्या हुआ है, इसकी बाहरी कानें हैं और शरीर पे बाल होते हैं, तो वे क्या देते हैं? तो वे आपके बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं दे होते हैं वो अंडे देते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखेंगे इसको। स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल पाया जाता है और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां मेलिन, इंकस और स्टेपिस पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वही दोस्तों आपकी बात करें, कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपिस होती है, ध्यान रखेंगे। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दे तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग वे जंतु बच्चे देते हैं। ठीक है, तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाया जाता है वे अंडे देते हैं। जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति बहुत गहरा संबंध होता है। जिस जानवर का कान बड़ा होता है उसके सुनने की क्षमता अधिक होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जो कान की ऊपरी बनावट होती है दोस्तों, जिस जानवर की जितनी बड़ा रहेगा वो उसकी सुनने की क्षमता अधिक रहेगी। हाथी की बात करते हैं दोस्तों, हाथी की कान की बनावट सबसे बड़ा होता है और इसकी सुनने की क्षमता सबसे अधिक होती है। आगे देख लेते हैं, हाथी के कान के पीछे रखकर आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, हाथों को कान के पीछे रखकर आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देती है। देखते हैं दोस्तों, और कोई दूर रहता है तो कोई कुछ बोलता है तो आप क्या करते हैं? कान के पीछे हाथ लगा लेते हैं, तो क्या होता है, वहाँ से जो ध्वनि आती है वो आपके हाथ से टकरा कर और कान में चली जाती है, जिससे आपको ज़्यादा
अच्छी से सुनाई देता है। जैसे चमगादड़ हुआ, उल्लू हुआ, चूहा कांटा वस्तुओं को काले और सफ़ेद दिखाई देता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, रात में जो देखने वाले हैं, चमगादड़ हुआ, उल्लू हुआ, कांटा चूहा हुआ, ये रात में कैसे वस्तुओं को दिखाई देते हैं? काले और सफ़ेद रंग के देख पाते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि मनुष्य जानवरों का शिकार क्यों कर रहे हैं। जानवरों के शिकार के बारे में देख लेते हैं। हाथी के उनके दांत के कारण मार दिया जाता है। गैंडे को सिंग के कारण सिंग के लिए जो है मनुष्य के द्वारा गैंडे की हत्या की जाती है। ठीक है। शेर, मगरमच्छ और सांप की उनकी खालों के लिए उन्हें मार दिया जाता है। बहुत दुखद है दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। हाथी के किसके लिए? दांतों के लिए, गैंडा के सिंग के लिए और शेर, मगरमच्छ और सांप के खालों के लिए जानवरों की हत्या कर दी जाती है। ठीक है। आइए देख लेते हैं दोस्तों, कस्तूरी हिरण की बात करें दोस्तों, कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। जो जानवरों को मारते हैं दोस्तों, उनको हम लोग क्या कहते हैं? शिकारी करते हैं। इन्हीं को देख रेख में सरकार द्वारा एक अधिनियम लाया जाता है, एक कानून लाया जाता है, जिससे क्या हो, पशु पक्षियों की रक्षा हो सके, जिसे हम लोग कहते हैं वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहाँ से बनता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 ईस्वी में ये आता है। ध्यान रखेंगे। वन जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें दोस्तों, तो 1972 ईस्वी में आता है। यह एक कानून है जो भारत में वन्य प्राणी, पक्षियों और पौधों के संरक्षण के लिए पारित किया गया है। इस कानून के तहत कुछ प्रजातियों को संरक्षित अनुसूचियों में शामिल किया गया है, जिससे शिकार, संग्रह, कब्जा या व्यापार पर प्रतिबंध हो। ठीक है। इस अधिनियम के अनुसार ही कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं कुछ जानवरों की नींद। कौन से जानवर कितने घंटे सोते हैं? सीटेट में यहाँ से प्रश्न पूछता है दोस्तों कि कौन से। गाय की बात करें दोस्तों, तो गाय जो है 4 घंटे क्या करती है? नींद लेती है। अजगर की बात करें दोस्तों, तो अजगर जो है 18 घंटे तक सोता है। वहीं बिल्ली की बात करें तो बिल्ली 12 घंटे तक सोती है। और जिराफ की बात करें दोस्तों, तो ये 2 घंटे तक सोता है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा सीटेट के लिए। आइए दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है हम लोग के जानवरों के बारे में। पहला जानवर रहेगा स्लॉथ दोस्तों। स्लॉथ के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये स्लॉथ है। ठीक है। स्लॉथ देखने में भालू की तरह होता है, पर ये भालू से अलग होता है दोस्तों। ये भालू के जैसे दिखते हैं, लेकिन ये भालू नहीं होते हैं। इसे भी ध्यान रखेंगे। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 17 घंटा आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न यहाँ से सीटेट में दे देगा दोस्तों कि सलाद कितने घंटे तक जो है पेड़ से उल्टा लटक कर सोते रहते हैं? तो 17 घंटे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। 17 घंटे इंपॉर्टेंट है। सलाद जो है 17 घंटे तक उल्टा लटक कर सोता रहता है। और ये 40 वर्षों में अपने जीवन में यह 8 पेड़ों पर ही घूमता है। ये सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है और जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्ते खाकर अपना पेट भरता है। दोस्तों, सलाद के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, पहले तो ये भालू के जैसे दिखता है, पर ये भालू है नहीं। ये कितने घंटे तक उल्टा लटकता है? तो 17 घंटे तक उल्टा लटक कर पेड़ पर आराम से सोता है। और इसकी औसतन उम्र कितनी रहती है? औसतन उम्र इसकी 40 वर्ष होता है। और केवल जो है 8 ही पेड़ों पर घूमता रहता है। केवल 8 पेड़ों पर घूमता रहता है। और क्या करता है? सप्ताह में एक बार शौच के लिए ये पेड़ से नीचे उतरता है। ठीक है। ध्यान रखेंगे सलाद के बारे में। और ये जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्ती खाता है। आगे देख लेते हैं। अगला रहेगा हम लोग का बाघ। बाघ के बारे में देख लेते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। सीटेट का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों कि जो है बाघ मनुष्य से कितना बेहतर देख सकते हैं? तो 6 गुना बेहतर देख सकते हैं।
बाघ की मूंछ की बात करें तो हवा से हुए कंपन को भाप लेता है। जो बाघ की मूंछें रहती है दोस्तों, ये हवा के कंपन को भाप लेती है कि शिकार है कि पेड़ से पत्ते हिल रहे हैं। शिकारी और जो है पेड़ के पत्तों को क्या करते हैं, ये अपनी मूंछ से भाप लेते हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चलता है और इसे वह अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। आगे देख लेते हैं, बाघ अपने इलाके का निर्धारण किससे करता है दोस्तों? बाघ अपने इलाके का निर्धारण जो है मूत्र करके अपने गंध छोड़ता है और दूसरे बाघ के गंध को तुरंत पहचान लेता है दोस्तों। बाघ क्या होता है दोस्तों, ये अपना इलाका बनाता है, ठीक है। इलाका किससे बनाता है? तो ये क्या करेगा, अपना मूत्र त्याग देगा, ठीक है, और दूसरे शेरों की ये गंध को तुरंत पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलते रहते हैं दोस्तों। बाघ जो है समय समय पर शिकार के समय कुछ और रहेगा दोस्तों, अपनी आवाज़ को ये बदलते रहते हैं। बाघ का गुर्राना ये 3 किलोमीटर तक दूरी तक सुना जा सकता है दोस्तों। आप अनुमान लगाइए कि बाघ कितना तेज दौड़ता होगा, जो कितने किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। आगे अगला पॉइंट है दोस्तों, बाघों के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाती है दोस्तों। ये दो कान है दोस्तों, ये अलग अलग डायरेक्शन में घूम जाती है, ठीक है, आवाज़ को पता लगाने के लिए आवाज़ किस दिशा में आ रहा है, ठीक है। बाघ हवा के पत्ते को हिलने और शिकारी को झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ों को अंतर को तुरंत भाप लेता है दोस्तों। बाघ की बात करें तो ये पेड़ से हवा जब बहता है तो पेड़ के पत्ते हिलने और शिकारियों को हिलने की ये तुरंत भाप लेता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर आया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब आता है दोस्तों? तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1973 ईस्वी में आता है, ध्यान रखेंगे, 1973 ईस्वी में आता है, ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। ये किसके लिए किया गया था? तो बाघ के संरक्षण के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो बाघों की आवाज़ को सुरक्षित करना, ठीक है, और उनकी संख्या बढ़ाना। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 54 टाइगर रिजर्व है जो 18 राज्यों में फैले हुए हैं। भारत में बाघों की जनसंख्या पिछले 12 वर्षों में लगभग दुगनी हुई है और प्रोजेक्ट टाइगर 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 1923 को नवीन रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार 2018 की तुलना में बाघों की आबादी 200 का इजाफा हुआ और 2023 में बाघों की संख्या 3100 कितना है दोस्तों? 67 हो गई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं हाथी के बारे में दोस्तों। हाथी के बारे में प्रश्न पूछता है, आइए देख लेते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, उसको उसके शरीर को ठंडक मिलती है दोस्तों। हाथी को देखते होंगे हमेशा पानी और कीचड़ में लिपटी हुई रहती हैं, उसको क्या होता है, शरीर को ठंडक मिलती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो स्पेशल एजुकेशन बाय पीएसके को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आगे देख लेते हैं, हाथी को कान पंख होता है। हाथी के कान पंखे जैसे होता है। जी हाँ दोस्तों, हाथी के कान तो बड़ा बड़े होते ही हैं, तो पंखे के जैसा होता है और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा लेती है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये जितने भी फैक्ट है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, प्रश्न आपके लाइन बाय लाइन ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। 3 महीने का हाथी 200 किलो वजन का होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 3 महीने का हाथी को ध्यान रखना है कि इसका वजन कितना होता है, तो 200 किलो वजन होता है, ध्यान रखेंगे। एक बड़ी हाथी दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते झड़ियाँ खा लेती है, इसे भी ध्यान रखना होगा दोस्तों। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झड़ियाँ खा लेते हैं,
दोस्तों हाथी के बारे में इम्पोर्टेंट था। देखिए पहले तो हाथी को क्या पसंद है, पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, क्योंकि इसके शरीर को ठंडक मिलती है इसलिए वो पानी और कीचड़ में खेलता है। हाथी के कान कैसे होते हैं, बड़े होते हैं और पंखे के समान होते हैं, जिसे जब गर्मी लगती है तो हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है। तीसरा है दोस्तों, 3 महीने का हाथी 200 किलो का वजन का होता है और एक बड़ा हाथी दिन में लगभग 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। आगे देख लेते हैं। हाथी बहुत कम आराम करती है, वो एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोती है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कितने घंटे तक सोती है, तो 2 से 4 घंटे तक ही सोती है। हाथी परेशान आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। दोस्तों हाथी जब परेशान होती हैं तो एक दूसरे की मदद करती हैं। इस झुंड में 10 या 12 हाथनी और बाकी बच्चे होते हैं और झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथनी इस पूरे झुंड का नेतृत्व करती है, ये नेता होती हैं। दोस्तों बात करते हैं हाथी के, तो हाथी के झुंड में 10 या 12 हथनी होती हैं और बाकी के सारे बच्चे होते हैं। और इस झुंड की जो है नेतृत्व कौन करती है, तो उस जितने भी 10 या 12 हाथियों में जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो क्या करते हैं, इस झुंड का नेतृत्व करती है। और इसके बच्चे की बात करें दोस्तों, तो 14 या 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है और फिर वो झुंड छोड़कर चला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे दोस्तों कि कितने हाथनी का ग्रुप रहता है, 10 या 12 का रहता है और ये कितने उम्र तक छोड़ के चले जाते हैं, 14 से 15 के उम्र में ये छोड़ के चले जाते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। सांप की बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। सांप की बात करते हैं, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से दोस्तों, एक नाग हो गया, दूसरा करैत हो गया, तीसरा दुबोइया हो गया और चौथा हो गया अफाई। दोस्तों ये 4 प्रकार के भारत में जहरीले सांप पाए जाते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो उसमें 2 खोखले जहर वाले दांतों को उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। दोस्तों सांप के 2 ऐसे खोखले दांत होते हैं, जब वो सांप किसी को काटता है तो इसी खोखले दांत से उसमें का जहर शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, आगे है दोस्तों, इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नामक दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से बनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न यहाँ से बनता है कि जब सांप काट देता है आदमी को तो उसे किस दवाई दिया जाता है या कौन सी दवाई दी जाती है, तो सीरम नाम की एक दवा दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनी रहती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वो अपने शिकार को चबा कर नहीं खा पाता है बल्कि पूरा निगल जाता है। दोस्तों आप सांप को देखे होंगे, किसी भी वस्तु को वो चबा के हम लोग के जैसे नहीं खा पाता है, वो क्या करता है, वो निगल लेता है या घोंट लेता है। जैसे बात करते हैं दोस्तों, आप जब भी देखेंगे चूहा को निगला रहेगा, नेवला हुआ, ऐसे छोटे छोटे जानवरों को क्या करता है, वो निगल लेता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वो जमीन पर हुए कंपन के कारण जो है वो सुन पाता है। दोस्तों कितने लोग कहते हैं सांप के कान होते हैं, जी हाँ बिल्कुल, सांप के कान नहीं होते हैं। वो किससे सुनते हैं दोस्तों, तो जमीन पे हुए कंपन के कारण वो जो है सुन लेते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने की संभावना है दोस्तों। सपेरों को कालबेलिया भी कहा जाता है। जो सपेरे होते हैं जो सांप को पकड़ते हैं दोस्तों, उसे कालबेलिया कहा जाता है। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है जो हम लोग नागिन डांस कहते हैं दोस्तों, उसे राजस्थान में क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको कालबेलिया नाच कहा जाता है। ठीक है, सांप खेतों की फसल को चूहा से बचाने में मदद करते हैं। दोस्तों एक तरह से ये किसान की भी मित्र होते हैं। क्यों मित्र होते हैं, क्योंकि जो किसान के फसल लगी रहती है उसे चूहे काट कर बर्बाद कर देते हैं, जिससे सांप जो है क्या करते हैं, चूहों को पकड़ कर खा लेते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, फसल को बर्बाद होने से बचाते हैं। सांप सुन नहीं पाता है, वो केवल बीन बजाते हैं दोस्तों, बीन हिलाने से उसके अनुसार अपने सिर
हिलाता है, जिसे लोग नाचना कहते हैं। जैसे लगता है दोस्तों कि बीन बजाने से नाग जो है नाचने लगते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। बीन बजाने से नाग नहीं नाचते हैं, वो बीन की हिलाने पर के अनुसार जो है सांप जो है अपना सिर इधर उधर हिलाने लगता है। कालबेलिया जाति रोशननाथ जी ने अपनी जाति में बहुत मशहूर है। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांप को पकड़ लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे सांप के बारे में। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों केचुआ के बारे में। केचुआ की बात करें दोस्तों तो केचुआ जमीन पर छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देता है और जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिलता है। दोस्तों ये पहला ही टॉपिक है, पहला ही इम्पोर्टेंट रहेगा। आप जब भी एग्जाम देने जाइएगा तो आपको एकदम यही टॉपिक हूबहू मिल जाता है, ठीक है। केचुआ क्या करता है, केचुआ जो कि तो ज़मीन को छेद कर मिट्टी को मुलायम कर देता है और ज़मीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है, ठीक है। केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाता है और इनमें मल से ज़मीन उपजाऊ बनाता है। दोस्तों केचुआ क्या खाते हैं, तो मृत जो पत्तियाँ होती है, पौधे होते हैं, उसको खाते हैं और इसके मल मूत्र के कारण जो है क्या होता है, ज़मीन उपजाऊ बनी रहती है। केचुआ किसान को मित्र कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं लंगूर के बारे में दोस्तों। लंगूर के बारे में भी प्रश्न सीटेट से पूछा जाता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है, ठीक है। एक खास आवाज़ निकालता है और अपने साथियों को संदेश देता है, उसे वो चौकन्ने हो जाते हैं या चौकन्ना करता है। दोस्तों इसके बारे में कुछ खास नहीं है, यही था। कुत्ते के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो क्या कहते हैं, कुत्तों को गलियों में अपने जगह बांटी हुई होती है। कुत्ते क्या करते हैं, वो अपने हर एक गली का अपना अपना सीमा बना लेते हैं और कुत्ते एक दूसरे पर मल मूत्र के गंध से जान लेते हैं कि किस इलाके का कुत्ता कौन है। इस इलाके से बाहर कुत्ता आया था। दोस्तों कुत्ते जो है बहुत ही वफादार होते हैं, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। चींटियों के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। चींटियों के बारे में सीटेट का भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं। चींटियाँ मिलजुल कर रहती है और चींटियों का काम बांटा रहता है। रानी चींटी क्या करती है, अंडे देती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रानी चींटी की बात करें दोस्तों, ये क्या देती है, ये अंडे देती है, ध्यान रखेंगे। और सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। जो सिपाही चींटी का काम होता है दोस्तों, ये बिल की सुरक्षा करती है या ध्यान देती है। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दोस्तों जो काम करने वाली चींटियाँ होती हैं, जो श्रमिक चींटी होती हैं, वो क्या करती हैं, वो भोजन को ढूंढती है और भोजन को बिल तक लाती हैं, ठीक है। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ देती है, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों का रास्ता मिल जाता है। दोस्तों आप देखे होंगे कि चींटियाँ ऐसे ऐसे जा रही हैं, आप तुरंत यहाँ पर हाथ से ऐसे मिटका देंगे तो चींटियाँ क्या हो जाती हैं, भटक जाती हैं, इधर उधर घूमने लगती हैं। तो ये उसका कारण क्या है दोस्तों, कि ये एक दूसरे के पीछे कुछ न कुछ ऐसी गंध छोड़ती रहती हैं, जिसे वो सूंघकर एक दूसरे के साथ चली जाती है। परदार चींटी की विशेष प्रकार के गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती हैं। चींटियाँ खाने की चीज़ों को अपना बिल में जमा करती रहती हैं। दोस्तों ये स्टोरेज करती रहती हैं अपनी खाने की चीज़ों को। देखिए दोस्तों कुछ सामाजिक कीटे हैं, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न यहाँ से बनेगा इनमें से कौन सी सामाजिक जो है कीट नहीं है। तो सामाजिक कीट नहीं है, इसके बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा कौन से सामाजिक कीट हैं। सामाजिक कीट की बात करें दोस्तों तो दीमक क्या है, सामाजिक कीट है। ततैया, मधुमक्खी और चींटियाँ जो है क्या होती है, ये समूह में रहती है और ये सामाजिक कीट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मच्छर के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। मच्छर हमारे शरीर के गंध खासकर पैरों के तलवे की
और हमारे शरीर के गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट रहेगा, मच्छर हमको कैसे ढूंढ पाते हैं दोस्तों, तो मच्छर हमारे शरीर के गंध के कारण और पैर के तलवे की गंध के कारण जो है हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडा देते हैं, ध्यान रखेंगे, मच्छर जमे हुए पानी में अंडा देते हैं। मच्छर से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी इसके द्वारा, मच्छरों के द्वारा ही फैलती है। मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती है। और मक्खियों में अपने पैरों की बीमारी कीटाणु लाती हैं और जब यह बिना ढके खाने पर बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती है। हमें खाने को खासकर हमें ढक कर रखना चाहिए। आइए दोस्तों ध्यान रखें, मच्छर से बचने के लिए उपाय। मच्छर से बचने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। पहली बात तो रुके हुए पानी या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया मच्छर पैदा होते हैं, इसलिए मच्छरों को प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव जो है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाते हैं। दोस्तों देखिए, जब कोई पानी गड्ढा में जमा हुआ हो तो उसमें क्या करें दोस्तों, आप तेल डाल दीजिए। तो तेल डालेंगे तो तेल क्या होगा, ऊपर पानी के ऊपर तैरता रहेगा, जिससे नीचे जो अंडे दिए रहेंगे उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा और उसके लार्वा मर जाते हैं। तो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। घरों में DDT का छिड़काव की जाना चाहिए, आसपास पानी जमा ना होने दो दोस्तों, ठीक है। पानी के बर्तन, टंकी या कूलर को साफ हमेशा रखें। मच्छरदानी का प्रयोग करें और जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल का छिड़काव करें, ठीक है। पानी के बर्तन, कूलर, टंकी को साफ रखें। मच्छरदानी का प्रयोग करें, जमा हुआ पानी में मिट्टी के तेल का छिड़काव करें। पानी में मछलियाँ डालने से मछलियाँ मच्छरों को अंडा को खा जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। रेशम की कीड़ा की बात करें दोस्तों, तो रेशम की कीड़ा अपनी मादा को गंध को कई किलोमीटर दूरी से पहचान लेता है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, रेशम के बारे में ये प्रश्न यहाँ से बनता है कि रेशम के कीड़ा जो होता है अपने मादा को कई किलोमीटर दूरी अपने गंध से पहचान लेता है, ठीक है। चूहा के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। चूहा को देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन सूंघने और छूने की या टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़े हैं हाथी, सलात, बाघ, चींटी, केचुआ, मच्छर, कुत्ता, सांप। दोस्तों कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।